सनातन धर्म का अपमान होता है उसका कारण स्वयं हिंदू समाज है, क्योंकि जब कोई हिंदुत्व के लिए आवाज उठाता है तो स्वयं हिंदू समाज मौन रहता है। अगर वाकई में हमारी वैल्यू जाननी है तो पूरे भारत में भ्रमण करो, जितने भी दिग्गज लोग हैं, चाहे वो नेता हो या कोई और, उनसे हमारा नाम जरूर पूछो। उनके चेहरे का रंगत बता देगा कि हमारी वैल्यू क्या है। ये घमंड नहीं, ये सम्मान है जो 24 साल की उम्र में हमने कमाया है। उस उम्र में हमने कमाया है जिस उम्र में तुम्हारी बहनें अपने अब्दुल को अपना हमसफर बना के बैठी हैं। जो टिकट के लिए मारामारी कर रहे हो ना, और हमें जो ज्ञान दे रहे हो ना, बता दे कोई भी पार्टी हमको टिकट देगी ना तो उनको पता है कि सभी सनातनियों का वोट और समर्थन एक साइड जाएगा। दोस्तों, बिहार की हिंदू शेरनी यानी खुशबू पांडे एक बार फिर सुर्खियों में है एक तस्वीर को लेकर। असल में खुशबू पांडे की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे किसी ने एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जिसके बाद खुशबू पांडे भड़क गई। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई तक की मांग की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारत में आए दिन सनातन धर्म का अपमान होता है उसका कारण स्वयं हिंदू समाज है, क्योंकि जब कोई हिंदुत्व के लिए आवाज उठाता है तो स्वयं हिंदू समाज मौन रहता है। जब उसके साथ कोई घटनाएं होती है तो हिंदू समाज मौन रहता है। आपको याद होगा 16 फरवरी 2025 बिहार विधानसभा आने से पूर्व किस प्रकार मेरे ऊपर बलियाडी गांव में जानलेवा हमला हुआ, केवल इसलिए क्योंकि मैंने राम का नाम लिया और आरोप लगाए गए कि मैंने मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला। और जब मैं उस हमले में जीवित बच जाती हूं तो मुझे 48 दिनों की जेल हो जाती है। इतना में भी संतुष्टि नहीं मिला तो जेल से बाहर निकलते ही लगातार मेरे ऊपर झूठे मुकदमे डाले गए। और जब मैं यहां भी नहीं टूटी तो अब जाकर ये अपनी अम्मी के चौथे शौहर के साथ हमारी तस्वीर को एडिट करके लोगों में सर्कुलेट कर रहे हैं, ये सोचकर मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगी। अरे जिस लड़की ने धर्म के खातिर अपने प्राण को न्योछावर करने का ठान लिया हो, जिस लड़की ने 48 दिनों का कारावास झेल लिया हो, उसे तुम क्या मानसिक रूप से प्रताड़ित करोगे। परंतु मैं गुहार लगाना चाहती हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि जल्द से जल्द ये व्यक्ति जो मेरे लिए ये सब कार्य कर रहा है, मेरी फोटो को एडिट कर रहा है, इसके ऊपर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अन्यथा हमारा वीर जगदम्ब सेना संगठन पूरे देश में कार्य करने के लिए तैयार है। जहां होगा जैसे होगा, अपने धर्म के लिए, अपनी बेटियों के लिए, सनातन के लिए, सनातन की बेटियों के लिए और अपने गौ रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बिहार में चुनाव सिर पर है। ऐसे में खुशबू पांडे ने अपनी वैल्यू बताई और कहा कि जो भी पार्टी खुशबू पांडे को टिकट देगी उस पार्टी को सभी सनातनी का एक तरफा वोट जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार विधानसभा नजदीक है, कई लोग कई प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। सर्वप्रथम कि आप राजनीति मत करिए। तुम उस वक्त कहाँ मर गए थे जब हमें राजनीति का शिकार बनाया जा रहा था। बार बार एक ही चीज थोड़ी होगा भाई, हर बार राजनीति का शिकार हम ही नहीं बनेंगे। दूसरा नंबर बात, जिनको खुद के गली के कुत्ते भी देख के ना भौंके, वो पूछ रहे हैं कि दीदी आपकी वैल्यू क्या है। अगर वाकई में हमारी वैल्यू जाननी है तो पूरे भारत में भ्रमण करो, जितने भी दिग्गज लोग हैं, चाहे वो नेता हो या कोई और, उनसे हमारा नाम जरूर पूछो। उनके चेहरे का रंगत बता देगा कि हमारी वैल्यू क्या है। ये घमंड नहीं, ये सम्मान है जो 24 साल की उम्र में हमने कमाया है। उस उम्र में हमने कमाया है जिस उम्र में तुम्हारी बहनें अपने अब्दुल को अपना हमसफर बना के बैठी हैं। उस उम्र में कमाया है जिस उम्र में हमारी सनातन की बेटियां लव जैसे चीजों में कट के बोरी में पैक होके, फ्रिज में पैक होके घर आ रही हैं और तुम उनके लिए सड़क पे खड़े होके न्याय की भीख मांग रहे हो। उस उम्र में हमने अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए और अपने बहन बेटियों को बचाने के लिए धर्म का ठेका ले रखा है, अपने प्राण का दांव पर लगा के ठेका ले रखा है। समझे? हमारे तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। जो टिकट के लिए मारामारी कर रहे हो ना, और हमें जो ज्ञान दे रहे हो ना, बता दे कोई भी पार्टी हमको टिकट देगी ना तो उनको पता है कि सभी सनातनियों का वोट और समर्थन एक साइड जाएगा। कुछ जयचंद होते हैं, सभी नहीं। इसलिए सोच समझ के थोड़ा बात करो, ठीक है? उनको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी पार्टी हिंदू शेरनी खुशबू पांडे का जिक्र करती है तो वो केवल जमुई और बिहार विधानसभा का नहीं, समस्त भारत का नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। ये घमंड नहीं है, ये सम्मान है। और चाहो तो फिर ये भी आजमा लो, तुम्हें इसमें भी वैल्यू पता चल जाएगी। नहीं, आजमा लो, क्योंकि फिर कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा होश में रहो और कायदे में रहो। हम भी इंसान हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े ही सीधे साधारण हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही खुशबू पांडे उर्फ हिंदू शेरनी जेल से छूटी हैं। मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के इल्जाम में उन्हें जमुई में गिरफ्तार किया गया था।
जिसके बाद 48 दिनों तक वो जेल में रही थी। वहीं जेल से बाहर आते ही हिंदू शेरनी हिंदुओं पर ही भड़क गई थी और कहा था कि हिंदू और हिंदुत्व पर भरोसा नहीं रहा। साथ ही उन्होंने कहा था कि नेतागिरी करें आप लोग और लोग मारने दौड़े हमको। रिपोर्ट मार रहे हैं आईडी पे हमारी, मारिए। शकलदेव यादव जी के बारे में पोस्ट किए थे तो उस पे भी रिपोर्ट आ गए थे तुरंत, 12-13 लाइक जा रहे थे, है ना। यही तो करना जानते हैं ये लोग। जहां सच्चाई बात है वहां रिपोर्ट कर दीजिए, बस बात खत्म। नौटंकी मचा रखा है। आकाश एकदम सही कहा भाई। इस बार मैं सभी लोगों को बता दूं, खास करके युवाओं को बोल दूं कि मत बनना बुड़वक, कुछ नहीं मिलने वाला है। बुड़वक मत बनना, बस इतना ही कहेंगे हम कि बुड़वक मत बनना। जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव है, आप जमुई में हैं, तो क्यों नहीं खुल के समर्थन करी? काहे करे भाई, काहे करे? अब हम आप लोगों को तो मिल जाता है, जाते हैं और झंडा उठा के नेताओं का। हमारे क्या, हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जितना आपके विधायक सांसद को नहीं जानते उतना तो हमें जानते हैं लोग पूरे देश में। मतलब वाह भाई वाह, ये अच्छी राजनीति है। मतलब जिता दें आपको, नेतागिरी करें आप और लोग मारने दौड़े हमको। मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेंगे? किस मुंह से हमसे समर्थन मांग रहे हैं ये लोग? खुली चेतावनी है, खुली चेतावनी। हम समर्थन नहीं कर रहे हैं तो अभी विरोध भी नहीं कर रहे हैं, और विरोध पे उतरेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, गद्दारी नहीं करेंगे। और इस बात का आश्वासन हम फिर से दिलवा रहे हैं, हम गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे साथ दिक्कत करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। फिर से हम आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। अगर हमसे बात करना है, हमारे घर आइए, पिताजी से बात करिए और उसके बाद हमारा समर्थन मिलेगा। फोन पे हम किसी को अब समर्थन नहीं देने वाले हैं। बहन, मैं आपका वीडियो बहुत पहले से देखता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। संजू गुप्ता जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप लोगों के समर्थन के बिना मैं शायद ही कुछ नहीं हूँ। आप लोगों का प्यार और समर्थन जिस प्रकार मुझे मिला है, देश के सभी लोगों का, देश के सभी सनातनियों का, उसकी वजह से लोग जाने हैं कि कौन है खुशबू पांडे। तो यही है खुशबू पांडे, जो है क्लियर है कि खुशबू पांडे ने हमेशा धर्म का बात किया है। और हाँ, मैं ये भी कहती हूँ कि जो पार्टी देश और धर्म का समर्थन करती है, मैं आंख बंद करके उस पार्टी का समर्थन करती हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस पार्टी के नाम पे अगर कोई खड़े हो गए और खुशबू पांडे उनका झंडा उठा के जिंदाबाद जिंदाबाद करेगी, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ठीक है। और फिर से ये दोहरा दें, मेरे आईडी रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं। करिए करिए, जितने आईडी करना है रिपोर्ट करिए। कितना करिएगा? अगर जमुई में कचहरी चौक जान रहे हैं ना, अगर वहां पे खड़े होकर एक बार माइक ले लिया ना, तो क्या होगा आप लोगों के साथ, आपको भी अंदाजा नहीं है। दरअसल दोस्तों, बिहार के जमुई में खुशबू पांडे को मस्जिद के सामने नारा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिस दौरान ये भी कहा गया था कि मुसलमानों ने उन्हें कूट दिया। इस दौरान उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही थी और कह रही थी कि पलटकर वार होगा। हिंदू शेरनी की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा, तैयार रहना, पलट के वार होगा, तैयार रहना, तैयार रहना। इस भगवा के लिए जिए हैं, इसी के लिए मरेंगे। याद रखना। चेहरा भूलना मत। वहीं दोस्तों, अब उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद बता रही हैं कि उन्हें जो भी पार्टी टिकट देगी उनको सनातनी लोगों का एक तरफा वोट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जमुई विधानसभा सीट से महागठबंधन ने मोहम्मद शमशाद आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने श्रेयसी सिंह को टिकट दिया है। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या खुशबू पांडे जमुई से निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं या फिर कोई और पार्टी उन्हें टिकट देती है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।